हेलो चैंपियंस, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट जूनियर्स, योर फन लर्निंग जोन। और आज हम लेके आ चुके हैं पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को इजीली कैसे फाइंड आउट करेंगे हम शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। तो फर्स्ट, सबसे पहले हमें पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले कि बेस क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि बेस क्या होता है। तो बेस इज द नियरेस्ट पावर ऑफ 10 टू द गिवन नंबर। बेस क्या होता है? बेस जो 10 है उसकी नियरेस्ट पावर ऑफ 10 होगा। मतलब जैसे मैंने लिखा कि जैसे 7, इसकी नियरेस्ट ऑफ पावर 10 क्या है? 10। तो इसका बेस क्या हो गया? 10 हो गया। ऐसे ही एज इट इज अगर मैंने लिखा यहाँ पे 95, तो 95 के पास में नियरेस्ट ऑफ पावर 10 क्या है? 100। 10 स्क्वायर मतलब 100 हो गया। 100 क्या है यहाँ पे? इसका बेस है। एज इट इज सेम टू सेम। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर एंड इट्स बेस। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो बेस है और जो नंबर उसका डिफरेंस। जैसे अभी हमने देखा था कि 7 मैंने लिखा, जो नंबर है उसका बेस क्या था? 10 था इसका बेस। डन। तो इसका डिफरेंस क्या है? तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 3। तो ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है। एज इट इज हमने सेकंड में देखा था कि 95 लिखा मैंने, इसका बेस क्या था? 100। इसकी नियरेस्ट पावर क्या थी? 100। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है 5। मतलब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है? 5। ओके, तो चलो समझ में आ गया बेस और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना रूल 1। तो देखिए, रूल 1 इजीली आप समझ जाओगे और इसमें से इस रूल से आप सारे के सारे स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हो। ये बेसिकली ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई नंबर के लिए बना है, ये सबके लिए लागू होने वाला है। जिससे आप सारे कोई भी नंबर्स ए टू जेड सारे के सारे नंबर्स के स्क्वायर्स आप आसानी से निकाल पाओगे। देखिए इसको, तो देखो ये नंबर ये जो रूल अपने स्टार्ट होने वाला है, ये ऑल ओवर स्क्वायरिंग नंबर्स के लिए है। जैसे मैंने सबसे पहला लिखा 23 का होल स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखना, हमें क्या करना है, जो पहला नंबर है, जो ये 1 डिजिट में जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है अपना? 9 होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है अपने को। तो अभी हमें देखना है कि आगे वाला नंबर 10 डिजिट जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये हो गया 4। अब तो हमें बीच में क्या लिखना है? तो बीच वाले को ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6। फिर इसको पावर से भी मल्टीप्लाई करना है। 6 2 जा 12। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 12 लिखूंगा। डन। अब हमें क्या करना है, एक नंबर तो रखना है और बाकी नंबर्स को आगे कैरी कर देना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 9, एक ही डिजिट था तो 9 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे पास 12 है, लेकिन 12 नहीं लिखना। क्या करना है, इसमें से पहला नंबर क्या कर लोगे? एज इट इज कैरी कर लोगे, और जो आगे जो नंबर लिखा है उसको आगे कैरी करो। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो आंसर क्या आ गया अपना? 529। ये किसका स्क्वायर है? ये 23 का स्क्वायर बन गया 529। एज इट इज ये सेकंड वाला देखिए आप, इसमें क्या है? पहला है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। डन। बैलेंसिंग रूल लगाएंगे फिर से। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये 6 का स्क्वायर हो गया। अब फिर से वही, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा? 48 आ जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, पहला नंबर रखना है। तो पहला नंबर है यहाँ पे 6, 6 रखा, बाकी वो कैरी कर दो। 48 में ये वाला इधर कैरी कर दो, तो कितना हो गया? 48 और 49 हो गया ये वाला, तो 49 हो गया टोटल। अब इसका 9 तो यहाँ पे हम रखेंगे, 9 रखेंगे, उस 4 को क्या कर देंगे? वापस आगे कैरी कर देंगे। देखो 36 और 4 कितना हो गया? 40। अब आगे कोई नंबर है नहीं तो क्या करेंगे? 40 का एज इट इज रख दो 40। क्या आंसर आया? 4096। तो 4096 क्या है? 64 का स्क्वायर है। समझ? आगे देखो सेम, इस बार जो ये रूल है, रूल नंबर 2, ये अगर किसी के भी लास्ट में 1 डिजिट अगर 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है उसके लिए देखा। अगर किसी की भी लास्ट डिजिट 1 डिजिट अगर 5 है तो इजीली इसका स्क्वायर हम निकाल पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है 35 का स्क्वायर। डन। लास्ट डिजिट की 5 है 1 डिजिट में। इसमें क्या करना है आपको, ये जो 5 है
इसका स्क्वायर लिख दो। 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 स्क्वायर 25। अब जो आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसके ही जस्ट आगे वाले नंबर से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 3 के बाद क्या आता है 4, तो कितना आएगा 3 4 जा 12, तो यहाँ आ गया 12 25, ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो। जैसे लिखा है 5 स्क्वायर 75 का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया। फिर से वही करना है, 7 के अगले वाला नंबर, 7 से बाद में कौन आता है अपने 8 आता है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 7 8 जा 56, 5 6 25 इसका फाइनल आंसर है। डन है। तो कैसे किया, फिर से एक और एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे मैंने इस बार मैंने लिखा 65 और मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्टेप से देखना। पहला स्टेप क्या था 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, पहला स्टेप 5 का स्क्वायर। फिर दूसरा क्या था कि 6 के जस्ट आगे कौन आता है 7 आता है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 7 जा 42 और ये वाला 25 हो गया 4 2 2 5। तो ऐसे ही ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने लिखा है 95 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है यही मेथड यूज करके, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब ये वाला जो रूल है रूल नंबर 3, ये बेस के पास वाले जो भी नंबर्स है उनका स्क्वायर फाइंड करने के लिए यूज होगा। तो देखो इसके अंदर जैसे इसमें देखो 98 का होल स्क्वायर, तो 98 का होल स्क्वायर किसके पास में है 100 के पास में है 98, मतलब इसका बेस क्या है 100। तो हमें पता चला इसका बेस है 100, इसका बेस है 100। डन। तो अभी हमें देखना है कि जो ये 98 है ये बेस से कितना कम है, कितना कम है ये इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 होगा, जितना कम है, 2 कम है तो 2 कम है तो -2 हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें जितना कम है ये उसका तो स्क्वायर कर दो, मतलब -2 का तो क्या कर दो तुम स्क्वायर कर दो। मैंने -2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, लेकिन हमें क्या लिखना है इसको 04, क्योंकि बेस अगर 100 है तो हमें 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 4 नहीं ले सकता इसलिए मैंने क्या किया है 04 ले लिया। देन अब क्या करना है, जो 98 में से क्या कर देना है ये वाला 2 ही क्या कर दो वापस माइनस कर दो, कम है इसलिए क्या कर देंगे वापस से इसको माइनस कर दो। तो 98 में से क्या कर देंगे हम इस 2 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 98 माइनस टू 96, बेस 100 है इसलिए डायरेक्ट लिख दो 04। अगर बेस 10 होता तो एक लेते दूसरा कैरी करते, लेकिन बेस 100 होता है तो 2 डिजिट ही लेना है, तो 2 डिजिट लिए हमने 96 और 04, तो 9604 इसका क्या है फाइनल आंसर है। डन, एज इट इज। ये सेकंड देख लो, इसमें भी वही, इसका भी बेस क्या है अपना, इसका भी बेस 100 है, इसका भी बेस क्या है 100। डन, अब फिर से वही देखना है कि जो 94 है ये 100 से कितना कम है, कितना कम है ये सर ये -6 कम है। डन, -6 कम है। फिर से वही क्या करना है, ये 6 का क्या कर देना अपने -6 का क्या कर देना अपने को स्क्वायर कर देना है, तो -6 का स्क्वायर भी कितना होता है 36 ही होता है। डन, 36 हो गया। चलो अब फिर से वही दूसरा कि अभी क्या करना है 94 में से क्या कर देना है अपने को यह वाला 6 ही क्या कर देना वापस से माइनस कर देना है, 94 में से 6 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 94 माइनस 6 88 हो गया, और 36 लिख देंगे एज इट इज, ये आ गया 36। डन है। ये वाली जो क्वेश्चन है उसको आप पहले वाले रूल से जो अपना फर्स्ट रूल था उससे भी कर सकते हो, देखना आंसर आ जाएगा उससे भी। देखो अभी मैं सेकंड अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, उसमें हम उसको दोनों रूल से सॉल्व करके दिखाऊंगा क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। देखो जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, जैसे मैंने ले लिया 96 लिया मैंने, ओके 96 का स्क्वायर मेरे को फाइंड करना है, इसको मैं दोनों रूल से सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखना मेथड 1 क्या था अपना, मेथड वन क्या था कि पहले का इधर वाले का स्क्वायर करो तो 6 स्क्वायर हो गया 36, बैलेंसिंग रूल लगाएंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये हो गया 9 स्क्वायर 81। डन, फिर 9 को कर लो 6 से मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54 और 54 2 जा 54 2 जा कितना हो गया 108, ये हो गया 54 2 जा 108। मैंने क्या कहा था एक रखना है दूसरे को कैरी कर दो, तो 6 रखो यहाँ पे। ठीक है,
ये 3 को क्या कर दो तुम यहाँ पे कैरी, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये 3 कितना आएगा 11 111। फिर से क्या करना है, एक रखना है, एक रखो, बाकी सभी को क्या कर दो इधर कैरी कर दो, तो प्लस का 11 आ गया, तो 1 और 1 2 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, डन। कितना है आंसर 9 2 1 6 आया, 9 2 1 6 आ गया, डन। अब इसी को कर रहा हूँ मेथड सेकंड से, जो अपना मेथड सेकंड था उससे करके दिखा। मेथड सेकंड क्या बोलते हैं कि देखो कि ये 100 के पास में है, मतलब 96 का बेस क्या हो गया, फिर से इसका बेस हो गया अपने फिर से 100, बेस हो गया 100। अब क्या करना है, फिर से वही देखना है ये कितना कम है 100 से, तो 96 कितना कम है, ये 4 कम है, इस 4 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और फिर क्या करना है 96 में से ये वाला 4 माइनस करना है, तो 96 में से ये वाला 4 क्या कर दूंगा माइनस, कितना बचा 92, और ये 1 6 92 1 6, देखो है सेम। लेकिन जब नियरेस्ट बेस होता है तो ये वाला मेथड इजीली सोल्व कर देगा, शॉर्ट ट्रिक में हो जाएगा पूरा। इसमें क्या रहेगा तुम्हारे ज़्यादा रहेगा, अब इसको तुम सोल्व करने हैं, तुम्हें कभी भी सोल्व करना हो नियरेस्ट बेस के वाला, तो ये वाला ही करना, मेथड नंबर 2 डायरेक्ट हो जाएगा, डन है। अब हम करते हैं अगला। अब ये तो था नियरेस्ट 100 के अंदर बेस वाला तो, लेकिन अगर कोई भी स्क्वायर जो है 50 के पास वाला हो, 50 मतलब 41 से लेके 60 के पास वाला हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो अब देखना आप अपने रूल नंबर 4 के अंदर। देखो जैसे लिखा है कि 44 का स्क्वायर, अब इसके अंदर ध्यान रखना, पहले हमारे पास दो चीजें हमें काम में आने वाली है कि ये 50 के पास में है तो इसका बेस 50 मान के चलेंगे, ठीक है। हमें देखना है कि 50 से कितना कम है कितना ज्यादा है, डन है। इसके अलावा हमें एक नंबर याद रखना है जो है 50 का हाफ मतलब 25, ठीक है। ये भी कैसे काम में आएगा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, रुकना। देखो अब हमें क्या करना है, देखो कि 44 जो है 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे 6 कम है, तो सेम रूल वही है फॉलो होने वाला है कि पहले तो क्या कर दो तुम इस 6 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो गया। अब आप क्या करना, जो जितना कम है ये उतना ही कम किस में से कर दो 25 में से कर दो, मतलब 25 में से क्या कर दो तुम 6 कम कर दो, डन। तो देखो 6 कम किया, कितना आया मेरे पास में 19 आया, और ये 36 एज इट इज लिख दो वापस 1936। देखो 25 में से वही माइनस करना है जो आपके पास में कम पड़ रहा था 50 में से, तो 25 में से 6 कम पड़ रहा था, 25 में से 6 माइनस कर दिया 19 आ गया, और ये वाला 36 एज इट इज हो गया। सो एज इट इज ये वाला में क्या है इस बार ज्यादा है, इस बार 50 से क्या है ये बड़ा है, बड़ा है तो वो देखना है कितना बड़ा है, तो 56 था हमारे पास, उसमें से ये 50 से 6 बड़ा है, डन। 6 बड़ा है तो पहले तो वही स्टेप 6 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया। सेकंड स्टेप वही क्या याद रखना है अपने को 25, इस बार ज्यादा है, ये ज्यादा है तो तुम क्या करोगे इसमें ही +6 कर दो, कम था तो माइनस किया था, ज्यादा है तो प्लस कर दो, 25 में क्या कर दो +6, कितना हो गया 25 +6 कर दिया मैंने, कितना हो गया 31 हो गया, 3136 आ गया आंसर, ये करेक्ट आंसर तो हो गया। जब भी कम हो तो कम वाले का स्क्वायर करके 25 में से माइनस करना है, ठीक है, और ज्यादा है ज्यादा वाले का स्क्वायर करके 25 में से प्लस करना है, ओके। देखो इसके और कोई एग्जांपल देख लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेता हूँ, देखना। जैसे मैंने लिखा 53 का होल स्क्वायर मेरे को फाइंड करना है, ओके। इसको भी दोनों मेथड यूज करके बताता हूँ। पहला मेथड अपना जो था स्टार्टिंग वाला, उससे करते हैं। पहले क्या बोलता है वो कि पहले इसका स्क्वायर करो, 3 स्क्वायर हो गया 9, फिर इसका स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर 25, फिर विथ पावर मल्टीप्लाई करो सबको, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, ये हो गया 30। एक को लो दूसरे को कैरी करो, ये वाला 9 लिया इधर से 0 लिया, ये वाला 3 क्या कर दिया इधर कैरी, तो 25 + 3 कितना हो गया ये 28 हो गया, तो आंसर क्या आ गया 2
809, ये था पहला रूल। अब अभी जो मैंने रूल बताया है रूल नंबर 4, उसमें देखना मेथड टू ये लो 53 है, देखो कितना ज्यादा है 53 50 से, तो 53 50 से 3 ज्यादा है तो 3 लिख दिया उधर। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, 3 स्क्वायर होता है 9, लेकिन मैंने कहा था अकेला नहीं लिखना कभी भी, क्या लिखना है 09, लिख देंगे 09। फिर क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना ही किस में ज्यादा कर देना है अपने को 25 में, 25 में क्या कर दूंगा प्लस 3, कितना हो गया 28, और ये वाला 0 और 9, देखो 2809, ये भी 2809, सही है ना। तो आप मेरे को करके बताएंगे 48 का होल स्क्वायर कमेंट सेक्शन में क्या होगा। दोनों मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो, आंसर सेम आने वाला है, तो आप मेरे को बताना कि सर हमारा आंसर क्या आया है, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, देखो ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, फिर 4 बार कितनी भी बार 11 11 11 कितना भी हो, सारा ईजी है, बहुत ईजी है। तो मैंने ट्रिक भी देखी होगी अपने बुक्स के अंदर आई हुई है कि जब भी ऐसा लिखा हो कि 11 स्क्वायर, तो 11 स्क्वायर तो हमें पता है कितना होता है 121 होता है, 11 स्क्वायर होता है 121। अब कितना भी लिखा हो सबका निकाल देंगे फटाफट से। देखो इसमें क्या रूल फॉलो होता है कि अगर यहाँ पे 11 लिखा है मतलब 2 डिजिट्स में लिखा है, अगर 2 डिजिट है तो 2 तक जाएगा 1 2 और वापस रिवर्स आ जाएगा 1 2 1। एच डी में भी कितनी है 3 डिजिट है, इसके अंदर 3 डिजिट है इसके अंदर। तो अब क्या करेंगे, इसको 3 तक लिखना है, 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 1 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 डिजिट है तो 3 तक लिख दो, 1 से स्टार्ट करके 3 तक लिख दो 1 2 3 लिख दिया। फिर रिवर्स आ जाओ वापस से 3 से 2 1, तो 1 3 2 2 1 2 3 2 1 हो गया। अब कोई सा भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये लो ये 4 वाला, इस बार क्या लिख दिया 1111 लिख दिया, इसका भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, 4 डिजिट है तो 4 तक लिखेंगे, लिख दो 1 2 3 4, फिर वापस रिवर्स 3 2 1, डन है। तो वापस 1 2 3 4 3 2 1, 5 डिजिट्स होती तो 1 2 3 4 5, फिर से 5 4 3 2 1 वापस रिवर्स, डन है। बहुत इजी ट्रिक है, तो कर सकते हो इसको तो इजीली, डन। नेक्स्ट आता है अपना टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट फाइंड करना है अपने को, ये है अपनी मेन ट्रिक आज की। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे इजीली, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको दिया है और आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, देखो सबसे पहले आपको मेरा एक ओटीपी याद रखना। ओटीपी देखो अपना ओटीपी क्या है, तो मेरा ओटीपी है 2378 2378 2378। क्यों लिखा है हमने, तो ये सुनना कि 2378 का मतलब है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2378 से एंड नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2378 से एंड नहीं होगा, मतलब 1 डिजिट कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की 2378 नहीं होगी। अगर आपको पहचानना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, तो सबसे पहले ये देख लेना कि 2378 तो नहीं है वहां पे। जैसे मैंने कहा कि ये लो 573, ठीक है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ने बताया था कि 3 आ गया, 2378 में से कोई भी आ जाए लास्ट में तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, मतलब 573 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके अलावा एक और चीज होती है, अगर किसी भी नंबर के पीछे ओड टाइम्स जीरो आ जाए, ओड टाइम्स जीरो, ओके, ओड टाइम्स जीरो मतलब जैसे मैंने लिख दिया 17, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 जीरो आ गए इधर, ये भी ओड टाइम्स जीरो आ गए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ओके। हमें क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर तुम्हें गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, एमसीक्यू टाइप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको फटाफट से कैसे निकालना है उसको, वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखना कि 2378 अगर लास्ट में है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ओके। और अब देखो इसमें आगे तो सुनना कि
कोई भी स्क्वायर नंबर हो उसकी एंड्स में डिजिट क्या हो सकती है, इन चार को छोड़ दो बाकी 6 डिजिट हो सकती है, 1 हो सकता है, 4 5 6 9 और 0, यही हो सकती है। लास्ट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या अपना 4 6 5 9 और 0, लास्ट डिजिट यही हो सकती है 1 डिजिट के अंदर। अब देखो 1 1 कब कब आ सकता है, 1 तभी आ सकता है जिसके अगर लास्ट के अंदर उस नंबर के 1 होगा, या फिर क्या होगा उसके लास्ट में 9 होगा। क्यों, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 और 9 स्क्वायर होता है 81, तो 1 आ रहा है ना, 1 9 स्क्वायर में भी 81, तो 1 आ गया 1 डिजिट में। मतलब 1 डिजिट कब हो सकता है 1, जब उसके में किसका स्क्वायर क्या होगा हमने 1 या फिर 9 का। 4 कब कब आ सकता है कि सर 4 आ सकता है एक तो अपना 2 के स्क्वायर में, या फिर 8 के स्क्वायर में, कि 2 स्क्वायर 4 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, तब आ सकता है। ओके, 6 कब कब आ सकता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तब 6 आता है, या फिर 6 का स्क्वायर होता है 36, तब आता है 6। 5 तो एक ही बार आ सकता है जब लास्ट में क्या होगा अपने 5 होगा, कोई इश्यू नहीं उसके अंदर। तो फिर 9 9 कब कब आ सकता है, तो 9 आ सकता है अपना 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो अभी 9 आ रहा है। 0 लास्ट में 0 होगा तो ही आएगा। पहले तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि कब कब आ सकता है, 1 कब आएगा, जो 1 और 9 का स्क्वायर लास्ट में 1 और 9 होगा किसी के स्क्वायर में। 2 और 8 कब, तो अगर 2 और 8 लास्ट के अंदर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। 4 और 6 है तो यूनिट डिजिट 6 आने वाली है। 5 है तो 5 ही आएगी। 9 है किसी की यूनिट डिजिट और पता करना है किसका स्क्वायर है, तो 3 और 7 अगर लास्ट में है किसी भी नंबर के तो उसका स्क्वायर के अंदर यूनिट डिजिट आने वाली है 9 आने वाली है, और 0 है तो 0 ही आएगी। ओके, देखो इसके अंदर हम आगे इसको करते हैं। तो वापस देखिए क्या किया हमने कि सर अगर किसी की यूनिट डिजिट 1 है तो वो इस नंबर के लास्ट में या तो हो सकता है 1 या हो सकता है 9। अगर किसी की यूनिट डिजिट लास्ट में 2 है तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा था कि 2 3 7 8 अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं होगा भाई, 3 हो ही नहीं सकता। 4 होगा तो या तो होगा आपका 2 या फिर होगा उसके लास्ट में 8, 2 स्क्वायर 4 8 स्क्वायर 64। 5 है तो उसके लास्ट में होगा अपना 5 ही होगा। 6 है तो या तो होगा उसमें 4 या फिर होगा उसके अंदर 6। अगर लास्ट में किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 7 हो ही नहीं सकता। ओके, 8 हो ही नहीं सकता। 9 या तो क्या होगा उसके लास्ट में 3 होगा या फिर क्या होगा 7, और अगर 0 है लास्ट में क्या होगा 0 ही होने वाला है। देखो इसके अंदर अब कैसे फाइंड करेंगे, फटाफट से देखते हैं। पहले क्या करना है कि स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पहले पीछे से पेयर बनाने हैं, पीछे से पेयर बनाए, इसका पेयर बना लिया, एक इसका पेयर बना लिया। तो उसने बोला है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो कैसे करोगे, देखो पहले पहला पेयर देखो, उसका लास्ट में डिजिट देखो क्या लिखा हुआ है 4। 4 कब कब आ सकता है, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कब कब 4 आएगा। देखो अगर किसी के नंबर के लास्ट में 2 होगा तो 4 आएगा, या फिर उसके लास्ट में अगर 8 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ सकता है 4। मतलब दो नंबर मिल रहे हैं, या तो 2 या फिर 8। अगर ऑप्शन के अंदर 2 और 8 में से कोई एक दिया है डायरेक्ट टिक कर देना। अगर दोनों दिए हुए हैं तो कैसे सोल्व करोगे वो अब देखेंगे हम। तो क्या करेंगे कि अब देखो ये लास्ट में जो सेकंड पेयर है अपना वो किसके स्क्वायर से कम है, किससे जस्ट ज्यादा है। तो पहले देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, उससे तो कम है ये वाला स्क्वायर। ये देखो 17 से बड़ा बड़ा होता है 5 का स्क्वायर जो होता है अपना 25, क्या होता है 25। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि 2 आएगा कि 8 आएगा, 2 आएगा या फिर 8 आएगा। तो देखो ये ज्यादा पास में किसके है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 17 और 16 डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है। इसमें देखो 17 और 25 में डिफरेंस क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो कम डिफरेंस आ रहा है, कम किस में आ रहा है इस वाले में आ रहा है, तो कम वाले के पास में रहेगा ये वाला। तो ज्यादा पास में किसके है, इसके ज्यादा पास में है ना,
कम डिफरेंस वाला देखना है। ज्यादा किसके पास में, 4 के स्क्वायर के पास में है, तो 4 के स्क्वायर के पास में मतलब क्या आएगा यहाँ पे 4 आना है, कम है इसलिए। लेकिन अगर डिफरेंस जितना कम होगा उसी के पास में रहेगा, मतलब पहले वाले छोटे वाले के पास में रहेगा। तो 2 और 8 में छोटा कौन, 2 है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये 42 का स्क्वायर है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखना। अब ये वाला देखो, इसमें भी पेयर बनाएंगे 25 और 20 का पेयर बना लिया मैंने। अब हमें पता है कि 5 तो कब आ सकता है लास्ट में, जब हमने स्क्वायर किया होगा तो उस नंबर में भी क्या होगा, अपने लास्ट में 5 ही होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर ही 25 होता है और लास्ट में 5 एक ही बार आता है। मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा उस नंबर का। लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ पे टेंस डिजिट क्या आएगा। तो देखो इससे छोटा स्क्वायर किसका होता है, जस्ट छोटा होता है 4 का स्क्वायर, 16 होता है। देखो इसमें तो कोई है ही नहीं ना, इसमें तो एक ही डिजिट है, तो डायरेक्ट लिख दो कि छोटा स्क्वायर 4 का है इसलिए 4, तो 45 का स्क्वायर क्या होगा, 2025 होगा। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 2025 होने वाला। डन है। चलो इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार और। जैसे मैंने लिखा 9801, इतना बड़ा नंबर मैंने लिखा। फिर से क्या बनाएंगे, पहले पेयर बना लो, बना लिए पेयर। पहले में क्या देखना है कि यूनिट डिजिट क्या होगी उसकी, यूनिट डिजिट क्या होने वाली है नंबर की। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, इसलिए 9 हो सकता है। तो यूनिट डिजिट उस नंबर की हो सकती है, तो 1 या फिर 9 हो सकती है। फिर हमें देखना है कि ये जो सेकंड पेयर हमने बनाया है उससे जस्ट छोटा वाला और जस्ट उससे बड़ा वाला स्क्वायर। तो देखो 98 से छोटा 9 का स्क्वायर होता है, जो कि होता है 81। इससे जस्ट बड़ा 98 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 होता है, और वो होता है 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर होता है 100। मैंने क्या कहा था कि या तो यहाँ अब 9 छोटा वाला 9 है ना, तो या तो 91 आ सकता है या फिर 99 का स्क्वायर हो सकता है, छोटा वाला ही आएगा यहाँ पे। बस चेक ये करना है कि लास्ट में 1 से डिजिट 1 आने वाला है कि 9 आने वाला है, और वो देखने के लिए हमें इनका देखना है डिफरेंस। तो इसका और इसका डिफरेंस हो रहा है लगभग 17 का, और इसका डिफरेंस हो रहा है ओनली 2 का। तो कम डिफरेंस किसका, बड़े वाले का। कम डिफरेंस किसका है, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला नंबर आएगा लास्ट में। तो 1 और 9 में से बड़ा है 9, मतलब आंसर क्या है 99 है। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो 99 का स्क्वायर निकाल के देख लो, ट्रिक हमारे पास में थी। 99 क्या है, 100 के पास में है, और जो भी 100 के पास में होता है उसके लिए हमने ट्रिक बताई थी। 99 जो है 100 के पास में, तो 100 के पास में है, कितना कम है ये, 1 कम है। तो इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो इसका। 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन मैंने कहा था एक नंबर नहीं लेना, कितने लेने हैं 2, तो आगे क्या लगा देंगे 0। ओके, फिर मैंने कहा था कि जो भी नंबर कम पड़ रहा है उसको क्या कर दो 99 में से माइनस। 99 में से एक कम पड़ रहा था, माइनस कर दिया, कितना आया 98, और ये वाला 0 1, 9801 आ गया। सही है। ऐसे कोई सा भी नंबर हो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो आप फटाफट से मेरी ट्रिक लगा के जल्दी से आप उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। तो कोई सा भी नंबर हो 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, अगर 5 डिजिट का भी दिया हो तो उसका भी फाइंड कर सकते हैं। पहले 2 के पेयर बनाओ, 2 के, फिर लास्ट में एक बच जाएगा, इसका पेयर बना लेंगे तो हो जाएगा अपना। ठीक है, जैसे इसमें एक और लेते हैं। जैसे मैंने कहा अब हम ले रहे हैं 9216 ले रहे हैं, जैसे 9216 फिर से करते हैं। पहले पेयर बना लिया, लास्ट में 6 है, तो 6 किस में हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर होता है तो होता है, या फिर 6 का स्क्वायर 36 होता है तो हो सकता है। मतलब लास्ट में 1 से डिजिट क्या आ सकती है, डिजिट 4 और 6 आ सकती है। अब हम क्या करेंगे 92 को देखना है। 92 किसके पास में है, 81 के पास में, जो कि रहता है 9 का स्क्वायर। छोटा वाला स्क्वायर दिए ना, तो या तो 94 हो गया या फिर 96 होगा, छोटा वाला ही देखना है। फिर देखना है कि 4 आएगा लास्ट में 6, उसके लिए डिफरेंस देखना है। तो 92 से छोटा 81 होता है, इससे जस्ट बड़ा होता है 100, जो होता है 10 का स्क्वायर। ओके, अब देखना है डिफरेंस। तो 81 और 92 के बीच में डिफरेंस आ रहा है अपना 11, और 100 और 92 के बीच में आ रहा है 8। तो कम डिफरेंस कौन सा, 92 और 100 के बीच वाला कम है, मतलब बड़े वाले की तरफ क्या डिफरेंस कम है। जितना बड़े वाले कम है तो बड़ा वाला आंसर आएगा, मतलब 96 आंसर आएगा, 96 इसका फाइनल आंसर है। ओके, डन है। तो ये है अपना आज का पूरा वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए भी मेरे साथ बने रहिएगा आप, क्योंकि हम उसके अंदर पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी रेडी, क्योंकि अब आने वाला है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो कैसे क्यूब और क्यूब रूट्स हम जल्दी से फाइंड करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स लगा के फटाफट से, वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 3। तो बने रहिएगा मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट के लिए भी।